बिना ओवन बिना यीस्ट के आज हम इस तरह पैन में ही बिल्कुल ढाबे जैसा परफेक्ट फूला फूला आलू कुलचा बनाकर तैयार करेंगे। आप देख पा रहे हैं कुलचे कितने नरम बने हैं, इसी के साथ तोड़ने में कितने सॉफ्टली टूट रहे हैं। और इसके अंदर जो स्टफिंग है वो तो हमने मिनटों में ही बनाकर तैयार कर ली है। इस कुलचे को बनाने का तरीका और सामग्री इतनी बेसिक है कि जब भी आपका मन करे 20 से 25 मिनट में बना करके आप इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं। तो पारंपरिक तौर से कुलचे मैदे से ही बनाए जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं या पूरा आटा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप जितना मैदा लिया है, जो वजन में लगभग 250 ग्राम जितना है। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी कटोरी का नाप सेट कर लें, उसी के हिसाब से आप लें। अभी यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच जितना नमक लिया है, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने शक्कर का पाउडर लिया है। यदि आपके पास शक्कर का पाउडर नहीं है तो शक्कर भी डाल सकते हैं। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। शक्कर डालना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर है, यदि आप शक्कर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर शक्कर डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसमें शक्कर का टेस्ट नहीं आएगा पर कलर अच्छा आएगा। अभी सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसमें बीच में इस तरह से होल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है, तो 5 टेबल स्पून जितना इसमें फ्रेश दही डाल देते हैं। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबल स्पून जितना दही डाल दिया है। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जितना मैंने मीठा सोडा लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। आज की रेसिपी में हम यीस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीठा सोडा सभी के घर में मिल जाता है, इसीलिए इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा हमेशा एम यही रहता है घर में जो चीज़ें मिल जाए उसी से बना करके तैयार करें। और 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दही के साथ में रिएक्ट करेंगे, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये फूलने लग गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं झाग आ गए हैं और जाली जाली पड़ने लगी। देखिए अभी इसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी या तेल डाल सकते हैं। ये सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना ही डालना है और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखें, इसमें आप बहुत ज़्यादा घी या तेल डाल देंगे तो वो मोइन का काम करेंगे, जिस कारण से आपका कुलचा नरम बनने की जगह खस्ता बन जाएगा। इस तरह से मैंने सबको मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर मैंने आधा कप जितना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसका आटा गूंद करके तैयार करेंगे। कुलचा बनाते समय ध्यान रखें, आटा हमें बहुत सॉफ्ट गूंद करके तैयार करना है। ज़्यादा कड़क आप आटा गूंदेंगे तो उसका पराठा बन जाएगा, कुलचा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला है। इस तरह से आटे को गूंद करके आप सॉफ्ट कर लें। जितना अच्छे से आप इसे गूंदेंगे, इसमें से ग्लूटेन रिलीज होगा, जिससे आपके कुलचे हैं अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। आटा आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट गूंद के मैंने तैयार किया है। इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे, थोड़ा सा लगा लेना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं आटा हमारा एकदम स्मूथ हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट आटा बना है। इसी तरह से आटा गूंद के तैयार करना है। इतना आटा गूंदने में लगभग हमारे आधा कप और 1 टेबल स्पून जितना पानी लगा है। अब इस आटे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इस तरह से फैला करके इसे हम स्मूथ कर लेंगे और ढक करके इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट में आटा अच्छे से फूल जाएगा। तब तक यहाँ पर मैंने 4 मध्यम आकार के आलू लिए हैं, जिसको मैंने कुकर में डाल के 3 सीटी तक अच्छे से पका लिया है और इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब इस आलू को हम एक एक करके लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है। मैं ये महीन वाले कद्दूकस से कर रही हूँ, आप चाहे तो मीडियम वाले कद्दूकस से भी कर सकते हैं। और कद्दूकस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे मैश भी कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखें इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। गुठलियाँ यदि रह गई तो आपके कुलचे के बाहर निकलेगी और कुलचे को फाड़ देगी। कद्दूकस करने से गुठलियाँ नहीं रहती है। इस तरह से मैंने 4 आलू को कद्दूकस कर लिया है। अभी इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच जितना अदरक लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। आप चाहे तो अदरक को महीन महीन काट के भी डाल सकते हैं, पर अदरक को बड़ा बड़ा नहीं डालें। बड़ा बड़ा डालने से कुलचे आप बनाएंगे तो उसमें से बाहर निकलेगा और कुलचे फट जाएंगे। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यदि आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
और यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज का प्याज लिया है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, महीन महीन काट करके डालें। प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, प्याज डालना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर है। अभी यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 चम्मच जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना काला नमक डाल देते हैं। काला नमक का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप इसमें ज़रूर डालें। और 1 छोटा चम्मच जितना अमचूर पाउडर डाल देते हैं। अमचूर पाउडर की खटाई इसमें बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना जीरे का पाउडर डाल देते हैं। ये भुने जीरे का पाउडर है। आप चाहे तो इस मसाले को सफ़ेद ही रख सकते हैं। यदि आपको सफ़ेद रखना हो तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना सादा नमक डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, हरे धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा, ये इसमें ज़रूर डालें। और आपके पास पुदीना पड़ा हो तो वो भी डाल सकते हैं, पर धनिया का फ्लेवर इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा मसाला मिनटों में बन के तैयार हो गया। या मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मसाला थोड़ा सूखा सूखा रखा है, जिससे कि कुलचे में बाहर नहीं निकलेगा। थोड़ा पानी वाला मसाला रहेगा तो कुलचे के बाहर निकल सकता है। यदि आपके उबले हुए आलू में ज़्यादा पानी रह गया हो तो इस समय आपका मसाला गीला हो सकता है। उस समय आप इसमें भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं, नहीं तो दालियों को पीस करके वो भी डाल सकते हैं, जिससे मसाला आपका इस तरह से सूखा सूखा हो जाएगा। ये मेरे एकदम परफेक्ट बना है, इसमें मुझे कोई तरह का बेसन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस समय आप टेस्ट करके देख सकते हैं, यदि आपको इसमें नमक कम लगे या मिर्ची कम लगे तो और भी डाल सकते हैं। वैसे ये मसाला कुलचे में तो अच्छा लगता ही है, पर ब्रेड का जब टोस्ट बनाते हैं उसके अंदर डाल के भी आप खाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अभी साइड में आटे को रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, इसे भी खोल के देख लेते हैं। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं आटा अच्छे से फूल गया है, ज़्यादा हाथ में चिपक भी नहीं रहा है। अब इस आटे को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, पूरा आराम से इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने सूखा मैदा लिया है और थोड़ा सा इस तरह से हाथ में लगा लेंगे और थोड़ा सा इधर भी लगा लेंगे, जिससे कि आराम से इसकी लोई तोड़ पाएंगे। आटा देख पा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट आटे से आप देखिएगा कुलचे बहुत ही मुलायम बन के तैयार होंगे। इस तरह से हमारे 5 लोई बन के तैयार हो गई है। इसमें से 1 लोई को ले लेंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक चकला लिया है और चकले के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से मैदा डाल देंगे और लोई को इसके ऊपर रख देंगे। इसी के साथ थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डाल देंगे, जिससे कि बेलने में आसानी रहेगी। इस समय यदि आपके थोड़ा चिपक रहा हो तो इसमें घी तेल नहीं लगाना है, थोड़ा सा आटा लगा करके आप बेल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद में जो मसाला हमने बना करके रखा था वो मसाला ले लेंगे और 1 टेबल स्पून जितना मसाला इसमें डाल देंगे और चारों तरफ से इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। ये सॉफ्ट है, आराम से इकट्ठा हो जाएगा, इजीली ये इधर से चिपक जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। हल्का सा इस तरह से हाथ से फैला लें, जिससे मसाला सब जगह फैल जाएगा, एक जगह नहीं रहेगा। अभी इसको आपको गोल नहीं बेलना है, थोड़ा सा इधर मैदा लगा लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैदा लगा लेंगे, हल्का सा लगा लेना है और हल्के हाथ से इसे हमें बेल लेना है। इसे हमें ओवल शेप में बेलना है, इस तरह से बेल लेना है। इस समय हल्का सा पानी इसके ऊपर लगा लेना है, जैसे पानी का थोड़ा सा हाथ गीला करके बस इतना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और थोड़ा सा इसके ऊपर कलौंजी डाल देंगे और थोड़ा सा ही सफ़ेद तिल डाल देंगे और हल्का सा हरा धनिया डाल देंगे। ये सब अच्छे लुक के लिए डाल रहे हैं और इस तरह से आप इसे दबा दें, ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। गीला है इसलिए आराम से चिपक जाएगा। आज कुलचे हम पैन में बना करके तैयार करेंगे। यदि आपके पास किनारी वाला तवा हो तो उस पर भी बना सकते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। जब तक पैन गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने आधा कप जितना पानी लिया है। इस पानी का हमें इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी पैन हमारे गर्म हो गया है। पैन गर्म होने के बाद में पानी डाल देंगे। पानी डालने का ये रीज़न ये होता है कि भाप से कुलचे बहुत ही अच्छे फूले फूले बन के तैयार होते हैं। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितना डाल दें। अभी जो हमने कुलचे बनाए हैं, कुलचे इसमें रख देंगे और इसको हम ढक देंगे। ढकने का रीज़न ये होता है, जब ये भाप आती है तो भाप के कारण से कुलचे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और इसी के साथ अच्छे फूलते हैं। पर भाप बाहर नहीं निकले, इसके लिए यहाँ पर मैंने होल के ऊपर थोड़ा सा आटा लगा दिया है, जिससे भाप इसके अंदर ही रहेगी।
आँच को हम मध्यम कर लेंगे। मध्यम आँच में हम पका करके तैयार करेंगे। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कुलचा फूलने लग गए हैं। जैसे ही पानी इसमें से सूख जाए उसके बाद में आँच को हमें कम कर लेना है। अभी 1 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप घी या तेल जो भी खाते हैं लगा सकते हैं, पर कुलचे के ऊपर घी ज़्यादा अच्छा लगता है। कुलचा आप देख पा रहे हैं कितना फूला फूला लग रहा है। अभी इसको हम पलट देते हैं। आराम से इसे हम पलट पाएंगे। कलर भी आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर आया। देखिए, अभी हमें स्लो और मध्यम आंच में ही पकाना है, जिससे कुलचा अंदर तक अच्छा पक जाएगा। और उसी साइड में भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे इसका बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। तेज आंच में पकाएंगे तो कच्चा रह जाता है। साथ ही आप देख पा रहे हैं अच्छे से फूल भी गया है, मतलब अंदर तक अच्छा पक गया है। अभी इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। वैसे तो हमारे लिए में 2 कप मैदे से 5 कुलचे बनते हैं, पर एक कुलचा मेरे बेटे ने ऑफिस से आते ही खा लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 कुलचे सर्व किए हैं। आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल ढाबे वाले कुलचे की तरह नरम बन के तैयार हुए हैं और इसका लुक तो देख के बहुत ही सुंदर आया है। और अंदर से आप देख पा रहे हैं मसाला भी इसके पूरे एजेस तक पहुंचा है, जिससे खाने में कोई भी पार्ट आपको फीका नहीं लगेगा। इसके साथ खाने के लिए यदि आपको पारंपरिक छोले की रेसिपी सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो हम मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।